जय हिंद, गुड मॉर्निंग। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा 67th बीपीएससी का सीरीज चलाया जा रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि सारा का सारा फेस्टिवल अब खत्म हो चुका है। निश्चिंत होकर आप पढ़ सकते हैं, हम पढ़ा सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। अब कोई टेंशन नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, बिल्कुल ही अब सभी फ्री हैं। तो अभी से यहाँ से अगर आज के डेट से अगर हम देखें तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली देखिए 65 to 70 डेज का समय बच जाता है। ठीक है, ये हमारे पास समय बच जाता है। तो जैसे कि आप सभी जानते थे कि हमारा प्लेटफॉर्म का चल रहा था सीरीज, इसमें हमने 14 सेट तक कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, आज हम आखिरी सेट कंप्लीट करवाएंगे, सेट नंबर 15, और इसके बाद जो 5 सेट बचता है वो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं। तो आप लोगों ने बुक ले रखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, 64वीं, 65वीं, 66वीं, उसके पहले 63वीं, 62वीं आपने ले रखा होगा। तो वो आई डोंट थिंक सो कराने की जरूरत है क्योंकि उसमें पुराने करंट अफेयर्स हैं, तो वो इररेलेवेंट हैं। हाँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन काम आएंगे, तो आपके पास बुक्स होंगे प्रीवियस ईयर के, वो आप देख जाइएगा। ठीक है, तो आज हम ये आखिरी सेट कंप्लीट करवाएंगे, जो प्रैक्टिस सेट है ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म का, उसमें से। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा एक जानकारी दे दूं, हमारे कुछ पेड जो पीडीएफ्स हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी मैं आपको देता हूं। देखिए, परफेक्शन के 15 और आस्था के 5, टोटल मिला के आप 20 सेट हमसे परचेज कर सकते हैं जस्ट 75 रुपीज़ में। ठीक है, और दृष्टि का जो है टोटल 8 सेट हमसे आप परचेज कर सकते हैं 80 रुपीज़ में। देखिए, हमारा जो सबसे हाईलाइटेड जो पीडीएफ है, जो बहुत डिमांड में रह रहा है, 1700 एमसीक्यू आपको मिलेगा बिहार स्पेशल का, जिसमें 700 रहेगा करंट अफेयर बिहार स्पेशल और 1000 रहेगा बिहार स्पेशल जीके, जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब इंक्लूड रहेगा। तो टोटल हो जाता है 1700। ये जस्ट आप 99 रुपीज़ में प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पर आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजें और आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे, टेलीग्राम पे नहीं भेजेंगे। ठीक है, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, किसी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पे हाथों हाथ दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, सेट नंबर 15 हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ, बहुत ही बढ़िया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। किस प्राचीन स्तंभ लेख से यह बात का ज्ञान होता है कि अशोक ने लुम्बिनी में धार्मिक कर यानी बलि माफ कर दिया और भू राजस्व को घटाकर 1/8 कर दिया? देखिए, इसका ज्ञान हमको मिलता है रुम्मनदेई अभिलेख से। बी वाला हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 2 नंबर, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के शासनकाल में डोमिंग पायस एवं बारबोसा नामक विदेशी यात्री आए थे? तो ये दोनों विदेशी यात्री जो हैं, देखिए, कृष्णदेव राय के टाइम में आए थे। तो बी वाला हमारा बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर, खासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? देखिए, खासी विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता की अगर हम बात करें, देखिए, तो यहाँ पे खासी विद्रोह जो है तीरथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, बंगाल के पूर्व में जयंतिया और पश्चिम के गारो पहाड़ी के मेघालय में जो है उसके बीच में खासी के लोग निवास करते थे। अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र पर अधिकार कर लिए जाने के बाद असम और सिलहट के बीच सैन्य मार्ग स्थापित हुआ, जिससे वहाँ के जो लोकल लोग हैं काफ़ी ज़्यादा त्रस्त हो गए। तो इसके अपोज में ये सारा हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिए, तीरथ सिंह ने ये करा था। तो तीरथ सिंह ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए हमारा ई वाला हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर, आज़ाद हिंद फौज के किन अफसरों पर लाल किला मुकदमा चलाया गया था? देखिए, लाल किला मुकदमा चला था अगर हम बात करें तो देखिए, इन पे चला था गुरुबख्श सिंह ढिल्लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, इन दोनों जनों पे चला था, प्रेम सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, जीके ढिल्लो। ठीक है, तो यहाँ पे ई हो जाएगा, इन दोनों पे चला था, सी और डी। 5 नंबर देखते हैं, किन कारणों से राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बिहार आने के लिए आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बिहार आने के लिए जो आमंत्रित किया था, उसका रीजन था 3 कठिया प्रणाली की जांच के लिए। ठीक है, 3 कठिया प्रणाली क्या थी? देखिए, 3/20 भाग पे होता क्या था, नील की खेती करनी पड़ती थी बिहार में यहाँ के किसानों को, जिससे त्रस्त आ गए थे वो लोग। और लगभग ये जो पद्धति है ये लगभग 20-25 साल से चली आ रही थी, मतलब इसमें एकदम फोर्सफुली उनको नील की खेती करनी ही करनी थी। ठीक है, तो इससे त्रस्त आ गए थे। तो इसी के विरोध में जाकर राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी को बुलाए थे बिहार में 1917 में। ठीक है, वर्ष 1935 में किसकी अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती मनाई गई? तो ये स्वर्ण जयंती मनाई गई थी श्री कृष्ण सिंह के, सी करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर, किस संसद सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका निर्धारण करता है, देखिए, राष्ट्रपति साहब, बी सही हो जाएगा। 8 नंबर हम देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, 8 में बोला जा रहा है प्रत्यवर्ती धारा AC को दृष्टि धारा DC में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? देखिए गाइज, इसको हम लोग, जो युक्ति को हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है ना, तो रेक्टिफायर देखिए ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए हमारा ई हो जाएगा। 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम यानी AI का प्रमुख अयस्क है? इसका जो प्रमुख अयस्क की अगर हम बात करें, देखिए, बॉक्साइट हो जाएगा, तो डी हमारा सही हो जाता है।
10 निम्नलिखित में से किस कोशिका सेल को पावर प्लांट भी कहा जाता है? देखिए पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को। डी सही हो जाएगा। 11 मानव शरीर में यूरिया निर्माण कहाँ होता है? देखिए ह्यूमन बॉडी में यूरिया का निर्माण जो है यकृत में होता है। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे बेसिकली रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग जरा ध्यान से देख लीजिए इमेज को। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा क्षेत्र उन क्षेत्रों को दर्शाता है जो संगीतकार है लेकिन खिलाड़ी नहीं है। देखिए 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, क्यू, ठीक है। चलिए 13 देखते हैं। बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित हुआ था? देखिए इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1978 में, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 14 लोएस पठार कहाँ स्थित है? देखिए लोएस पठार की अगर हम बात करें ये जो स्थित है चाइना में है। डी करेक्ट हो जाएगा। लोएस पठार चाइना में है। लोएस पठार पवनकृत स्थलाकृत है ये, और यह निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृत है। इसकी मिट्टी उपजाऊ है काफ़ी ज़्यादा। 15 नंबर किस राज्य में छापर मेला आयोजित किया जाता है? ध्यान दीजिए छापर मेला, तो इसका आयोजन होता है गाइस पंजाब के अंदर में। डी करेक्ट हो जाएगा। 16 भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये जो है गोवा के अंदर में है। सी करेक्ट हो जाएगा। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है बिहार को लेके, इसलिए ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य गोवा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने के बहुत चांसेस है, ध्यान रखिए, और बहुत ही बेहतरीन सा ये क्वेश्चन है। नंबर 17 किस इतिहासकार ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? तो ये जिक्र किया है विंसेंट स्मिथ ने। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इतिहासकार जो हैं ये विंसेंट स्मिथ, इन्होंने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को इंडिया का नेपोलियन कह के पुकारा है। 18 थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? देखिए इसकी स्थापना जो है मैडम वालावोत्स्की ने करा था, तो सी सही हो जाएगा। 19 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? देखिए इसका निर्माण जो है अगर हम बात करें तो जो है 13वीं शताब्दी में राजस्थान में माउंट आबू दिलवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर निर्माण तेजपाल एवं वास्तुपाल नामक दो भाइयों ने करा था, ठीक है। तो तेजपाल हो जाएगा, वास्तुपाल हो जाएगा, तो ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक से अधिक, दिलवाड़ा, माउंट आबू, तेजपाल और वास्तुपाल, ध्यान रखिएगा। 20 सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? देखिए शब्द का निर्माण जो है ना महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, सत्याग्रह शब्द का, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले 1917 में चंपारण में जो है इन्होंने चंपारण सत्याग्रह नाम दिया, तो वहीं से सत्याग्रह शब्द का इन्होंने इजाद किया था। किस देश में मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है? तो ये मामला जो है देखिए चाइना के अंदर में आया है, ए करेक्ट हो जाएगा। 22 डीआरडीओ ने किस स्थान से नई पीढ़ी का आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ ने परीक्षण किया है चांदीपुर रेंज उड़ीसा में जो है, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। 23 देखते हैं। निम्न में से किसे वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इस पुरस्कार के लिए जो है चुना गया देखिए साइरस पूनावाला को, डी करेक्ट हो जाएगा। 24 किस देश के सेना प्रमुख जनरल मिंग आन लाइंग ने अपने को वहां का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है? तो इन्होंने ये जो घोषित किया है ये है म्यांमार के, ये जो है कमांडर जनरल है, प्रमुख जनरल है ये मिंग आंग लाइंग, ठीक है। चलिए 25 देखते हैं। इन एन आइडियल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? इन एन आइडियल वर्ल्ड इस बुक के जो राइटर हैं देखिए कृणाल बसु हैं, ए करेक्ट हो जाएगा। 26 संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य जो है इसका जोड़ाव जो हुआ ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, जो कि 1976 में आया था, ठीक है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 27 प्रिज्म से गुजरने वाली प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? सबसे अधिक विचलित होने वाला जो रंग है वो है देखिए बैगनी, तो सी हमारा सही हो जाता है। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग होती हैं? देखिए एक्स किरणों की अगर हम बात करें तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 29 विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की अगर हम बात करें तो ये है ग्रीनलैंड, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 30 निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? तो प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश जो वर्ल्ड में वो है चाइना। पेपर का इजाद भी चाइना ही ने किया है, तो यहाँ से आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि यही पहला ऐसा देश होगा जिसने बुक जो है मुद्रित प्रिंट किया था। 31 बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली जड़ों, मोटी जड़ों को क्या कहा जाता है या क्या कहलाती है? तो इसको देखिए स्तंभ मूल कहा जाता है, डी सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए 32 देखते हैं। अफ्रीका की कौन सी नदी को तेल नदी कहा जाता है? तो अफ्रीका की वो नदी जिसको तेल नदी कहा जाता है वो है देखिए नाइजर नदी, ए करेक्ट हो जाएगा। ऑयल रिवर इसको कहा जाता है, नाइजर नदी को। 33 किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? इसकी स्थापना किया था देखिए उदयन ने, ठीक है, तो बी सही हो जाता है। 34 किस प्रकार का मृदु भांड, ठीक है, मृदु भांड भारत में द्वितीय नगरीय का प्रमाण माना जाता है? तो ये माना जाता है देखिए उत्तर काले पॉलिशकृत बर्तन, ठीक है, तो सी सही हो जाएगा। 35 पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? देखिए गांव के मुखिया को जो है ना पाली ग्रंथ में भोज या ग्राम सेवक कहा जाता था, भोजक या ग्राम सेवक, तो बी सही हो जाता है। 36 निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो सिकंदर महान का सॉरी सिकंदर महान का जो समकालीन था वो देखिए घनानंद था, ठीक है, तो बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। सॉरी निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन कहा जाता है? देखिए वैश्विक विरासत का वन जो है देखिए ये अगर हम बात करें तो वैश्विक विरासत का वन देखिए ये हम बोलते हैं सुंदर वन, जो कि पश्चिम बंगाल में हमारा एस्टैब्लिश्ड है, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 38 आजाद दस्ता का गठन निम्नलिखित से किसके द्वारा किया गया था? देखिए आजाद दस्ते का गठन जो है ये किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा, तो बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आजाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रथम दिन ही 9 अगस्त के दिन ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, यह भी पूछा जाता है। 39 पूरे विश्व में चाय का उत्पादन सर्वाधिक किस देश में होता है? तो सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन गाइस चाइना करता है, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना निम्नलिखित से किसके द्वारा किया गया? तो इसकी स्थापना जो है देखिए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया है, तो बी सही हो जाएगा। 41 हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो हमारे जो हार्ट का बीट धड़कन जो एकदम क्विक करता है, तेज करता है, वो है देखिए एड्रिनल, ठीक है, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 42 निम्नलिखित से कौन बैंक नोट जारी करता प्रथम देश है? तो ये प्रथम देश है देखिए स्वीडन। स्वीडन बैंक नोट जारी करने वाला ये फर्स्ट कंट्री है, ठीक है। कागजी नोट जारी करने वाला प्रथम देश चाइना है और पुस्तक मुद्रित करने वाला ही प्रथम देश चाइना ही है। अभी आपने ऊपर पढ़ा एक क्वेश्चन में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार अगर पूछा जाए तो ये गुटनबर्ग ने किया था, ठीक है। और भारत में प्रिंटिंग प्रेस का सबसे पहले 1556 में पुर्तगालियों ने इसका यूज किया था गोवा में, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस से कम मूल्य पर पुस्तक उपलब्ध होने लगे और इससे अधिक मात्रा में भी छपने लगे, तो ये एक तरीके से पुस्तक के इसमें जो है बहुत बड़ा क्रांति था। 43 पेट्रो क्या है? देखिए पेट्रो की अगर हम बात करें तो पेट्रो एक डीजल करेंसी है, ठीक है, डिजिटल करेंसी है, ठीक है, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 44 कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कहां पे है? तो इसका उद्गम स्थल जो है देखिए कैमूर की पहाड़ी में है, तो बी सही हो जाता है। 45 सोर घाटी, ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में है? सोर घाटी जो है देखिए ये उत्तराखंड में है, तो सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 46 टोक्यो ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाली पीवी सिंधु किस राज्य से हैं? तो पीवी सिंधु का संबंध जो है देखिए तेलंगाना से है, तो डी वाला हमारा सही हो जाता है। 47 राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस जो है इसका जो है देखिए 1 अगस्त को ये मनाया गया है, तो सी सही हो जाएगा हमारा। 48 कौन आनुवांशिक रूप से संशोधन गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना? तो ये जो पहला देश की अगर हम बात करें देखिए ये फिलीपींस बना है, ठीक है, ए हमारा यहाँ सही हो जाता है। 49 कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? देखिए कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री जो है देखिए बसवराज बोम्मई बने हैं, तो हमारा सी सही हो जाएगा। 50 सॉरी कौन ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बना है? तो ये पहला शहर देखिए पुरी उड़ीसा बना है, बी हमारा सही हो जाएगा। 51 देखिए सत्य की राह खोजने वाला अर्थात सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? देखिए सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले जी के द्वारा किया गया था, तो बी सही हो जाएगा। 52 निम्नलिखित में से कौन हरित गैस है? तो हरित गैस की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें कौन कौन सा आ जाएगा? तो जलवाष्प आ जाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, उसके बाद देखिए ओजोन हरित गैस जो है, ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प और ओजोन हरित गैस जो है ये हो जाएगा, तो हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक, ठीक है। 53 हरा सोना किसे कहा जाता है? हरा ग्रीन गोल्ड, हरा सोना, तो हरा सोना देखिए ये बोला जाता है चाय को, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 54 निम्न में से कौन सी नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है? एशिया की सबसे बड़ी नदी है देखिए यांगजे, डी करेक्ट हो जाएगा, ये चाइना में बहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
55 टेफ्लॉन एक बहुलक है किसका? देखिए टेफ्लॉन जो बहुलक है ये टेट्राफ्लुरोइथिलीन का ये जो है बहुलक है, तो डी सही हो जाएगा। 56 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए प्रकाश का कौन सा गुण माध्यम पर निर्भर नहीं करता है? तो ये जो गुण है ये आवृत्ति ऐसा गुण है जो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, प्रकाश का गुण। ठीक है। 57 पौधे की सामान्य वृद्धि में निम्न में से किस तत्व का आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो जो तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है पौधे की सामान्य वृद्धि में वो है, देखिए अगर इसकी हम बात करें तो पीबी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो हमारा अगर हम बात करें तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो देखिए ये थे लाला लाजपत राय जी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। 59 देखिए किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु के कितने दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा किया जाना चाहिए? तो इसका जो ड्यूरेशन रहता है देखिए 7 दिनों के अंदर किया जाना चाहिए। सी करेक्ट हो जाएगा। 60 निम्नलिखित में किस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका जिस देश की नहीं है वो है देखिए रशिया। बी करेक्ट हो जाएगा। रूस की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। संविधान भारतीय संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है और अमेरिका संविधान से में यही सेम चीज वहां भी लागू होता है। ठीक है। 61 वर्तमान में बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो करेंट टाइम में बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देखिए 4917 किलोमीटर है। ये हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 62 देखते हैं नीचे दी गई सूची को जो है मिलान करना है। तो सूचियों का मिलान देखिए ऑडियोमीटर की बात करें तो ये मापता है ध्वनि की तीव्रता को। ठीक है। फोटोमीटर ये प्रकाश की तीव्रता को मापता है। ठीक। उसके बाद पिक्नोमीटर देखिए तरल पदार्थों का घनत्व ये मापता है। ठीक है। और अगर हम बात करें पाइरेलियोमीटर तो सौर विकिरण को मापता है। करेक्ट कोट हमारा बी वाला हो जाएगा। 63 देखते हैं निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? जल में जो घुलनशील नहीं है वो देखिए पोटेशियम सल्फेट, तो डी सही हो जाता है हमारा। 64 किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तंबाकू के प्रयोग पर जो प्रतिबंध लगाया था देखिए जहांगीर ने लगाया था। डी हमारा सही हो जाएगा। 65 सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? तो पहला राज्य की अगर हम बात करें सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। ठीक है। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सबसे पहले सहायक संधि प्रणाली का उपयोग किया था और हैदराबाद के निजाम के साथ सहायक संधि ये किया था और उस उत्तरी सरकार के नाम से प्रसिद्ध मुस्तफा नगर, चिकाकोला, राजमुंदरी और एन्नौर का जागीर इनको प्राप्त हो गया था। ठीक है। चलिए तो हमारा ई हो जाएगा, इसमें तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद हो जाएगा। 66 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता पद से निम्न में से किसने इस्तीफा दिया था? तो महाधिवक्ता पद से जो इस्तीफा दिया था देखिए वो बलदेव सहाय जी ने दिया था, तो डी सही हो जाएगा। 67 निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये जो मौलिक अधिकार की बात करें तो यहाँ देखिए सभी जो है सभी के सभी यहाँ जो ऑप्शन में है सभी अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है। 68 कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? देखिए कुडनकुलम परियोजना की अगर हम बात करें इसकी जो ये है ये तमिलनाडु में है। सी हमारा सही हो जाएगा। 69 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबे दो रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर और 42 किलोमीटर आवर यानी प्रति घंटा की स्पीड से चली जा रही है। मिलने के समय के बाद वे एक दूसरे को पार कर लेगी कितने टाइम में? तो इनकी जो बात अगर करें मिलने का समय तो ये देखिए 12 सेकंड में पार कर जाएगी। जब वो दोनों आपस में मिलेंगी तो एक दूसरे को क्रॉस ये 12 सेकंड में कर जाएंगी। 70 ऋग्वेद में तृतीय मंडल के रचयिता कौन है? तो तृतीय मंडल के रचयिता ऋग्वेद में विश्वामित्र जी हैं। डी सही हो जाएगा। 71 किस राज्य में स्थित रामप्पा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है? तो ये रामप्पा मंदिर कहाँ है? तो ये देखिए तेलंगाना में है। सी सही हो जाएगा। 72 टोक्यो ओलंपिक में किस देश के खिलाड़ी यांग कियान ने का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो यांग कियान ने ये पहला स्वर्ण पदक देखिए चीन के लिए जीता है, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 73 भारतीय खेल सम्मान में किसे वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है देखिए प्रमोद भगत को, तो सी सही हो जाता है। 74 केंद्र सरकार ने किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला लिया है? तो ये फैसला अगर हम बात करें तो ये लिया है देखिए नोएडा के अंदर में, तो बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 75 किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है? तो इस योजना की शुरुआत किया है देखिए राजस्थान ने।
बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है हमारा। 76 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है। यहाँ जो सुमेलित की अगर हम बात करें, देखिए गोलकनाथवाद 1965 ये रिलेटेबल नहीं है, ठीक है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद जो है ये 1967 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 77 से। बिहार के मुंगेर 1922 से 23 में किसान सभा का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो इसका गठन जो है अगर हम बात करें ये हुआ था मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में। सी करेक्ट हो जाएगा। 78 का हमारा करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ये बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 देखते हैं। प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्य उल्लेखित है किसमें? तो इसका उल्लेख है देखिए 78 में, आर्टिकल 78 में, तो डी सही हो जाएगा। 80 निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकार भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है? तो इन दोनों को जो प्राप्त है वह देखिए आर्टिकल 14, सी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 14 में मूल अधिकार भारतीय नागरिकों और इनको जो दोनों को प्राप्त है, ठीक है। ये क्या है आर्टिकल 14? तो विधि के समक्ष समता है, ठीक है। यही आर्टिकल 14 जो कि फॉरेनर्स और इंडियंस दोनों को ही प्राप्त है। 81 काकोड़ी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन को क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था? तो ये जो अंजाम दिया था देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने इस अंजाम दिया था, जिसका स्थापना सचिंद्र सन्याल ने किया था। 82 अतिवादी लोकतंत्र दल रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था देखिए एम.एन. रॉय के द्वारा, ठीक है ना। ध्यान रखिए इस बात का, एम.एन. रॉय ने जो है अतिवादी यानी कि रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना किया था, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 83 निम्नलिखित में से विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? तो चावल का सबसे बड़ा निर्यातक जो है देखिए इंडिया ही है। इंडिया जो है मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चावल का प्रोडक्शन करता है और सबसे ज़्यादा ये यूज़ भी खुद ही करता है। 84 देखते हैं। निम्न में से किस मद को राष्ट्रीय आय की गणना करते समय जोड़ा जाता है? देखिए राष्ट्रीय आय की गणना करते समय यहाँ जो इतने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से किसी को भी नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो ई वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 85 देखते हैं। 85 में क्या बोल रहा है? यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया गया है, तो इसके में से यहाँ पे बताना है कि यदि चमड़े के निर्यात मूल्य में 10% की कमी आई हो तो मूल्य की दृष्टि से इसका योगदान कितना होगा? देखिए अगर मैं इसका करेक्ट आंसर की बात कर लूँ 85 का, तो 85 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला 120 करोड़ रुपये, ठीक है। चलिए 86 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही नहीं है कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट? तो इसमें जो स्टेटमेंट सही नहीं है वो है देखिए इसका संबंध प्रागैतिहासिक युग से है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। बाकी सारे सही है। यह कांस्य युगीन था, सही बात है। यह नगरीय सभ्यता थी, सही बात है। इसका विस्तार मुख्यतः उत्तर से पश्चिम भारत में था, सही बात है। 87 किस सल्तनत शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? देखिए ब्राह्मणों पर जजिया कर जो लगाया था सबसे पहले फिरोज तुगलक ने लगाया था, सल्तनतकालीन शासक था ये। 88 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? देखिए इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1928 में हुआ था, तो सी हमारा सही हो जाएगा। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने नई दिल्ली में जो फिरोज शाह कोटला मैदान है वहाँ पे किया था, ठीक है। 89 देखते हैं। चलिए बिहार के अधिकांश भाग जो है ये कैसा है? तो ये अधिकांश भाग जो ये मैदानी भाग है, बी करेक्ट हो जाएगा। 90 किस मुगल शासक का 1713 में बिहार में राज्याभिषेक हुआ था? तो बिहार में जो राज्याभिषेक जिस मुगल शासक का हुआ था वो देखिए फर्रुखसियर था, तो ए हमारा सही हो जाएगा, 1713 में इसका हुआ था। 91 भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित से कौन कौन से संवेदनशील स्थल है? तो संवेदनशील स्थल की अगर हम बात करें तो पूर्वी हिमालय, डंडो वर्मा और सूडान जो है संवेदनशील है। पूर्वी हिमालय, डंडो वर्मा और सुंडालैंड जो है ये सारे हैं, तो हमारा ई वाला करेक्ट हो जाएगा, एक से अधिक। 92 देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित से किस मॉडल पर आधारित था? तो ये जो है आधारित था देखिए हेराल्ड डोमल्ड मॉडल पर, ए करेक्ट हो जाएगा। 93 गार, ठीक है, यानी GAR जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स का संबंध निम्नलिखित से किससे है? तो इसका संबंध जो है देखिए ये कराधान प्रणाली से है, तो बी सही हो जाएगा। 94 रोहित 22 रुपये 25 पैसे के 25 पैसे तथा 50 पैसे के कुल 52 टिकट खरीदे। इनमें से 50 पैसे वाले टिकटों पर कितने राशि व्यय की इसने? तो इसने राशि व्यय करी है अगर इसकी हम बात करें तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर 18.50 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नहीं है, तो ई वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। 18.5 रुपये इसने व्यय करा है, ठीक है। 95 निम्नलिखित से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? सही ढंग से जो जोड़ा मेल नहीं खाता वो देखिए तिलैया डैम, कोनार नदी, ये गड़बड़ है। तिलैया डैम, कोनार नदी नहीं सही है। तिलैया डैम जो है बराकर नदी पर स्थित है, ठीक है। 96 किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है देखिए ये पटना में बनाया जाएगा।
डी सही हो जाएगा। 97 किस देश को वर्ष 2023 के BWF सुदीरमन कप की मेजबानी मिली है? तो इसकी मेजबानी जो है देखिए चाइना को मिली है, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 98 किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सूचित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया है देखिए असम गवर्नमेंट ने, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 99 किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन खुला है? भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन जो है देखिए ये देहरादून में खोला गया है, सी सही हो जाएगा। 100 नंबर अमेजॉन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? अमेजॉन ने इंडिया में पहला डिजिटल केंद्र जो है देखिए सूरत गुजरात में किया है, तो बी सही हो जाएगा। 101 न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश में उत्पन्न और विकसित हुई है? तो ये उत्पन्न और विकसित हुई है देखिए अमेरिका में, न्यायिक सक्रियता। ठीक है। 102 निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? सर्वाधिक रोजगार जो इंडिया में प्रदान करता है वो देखिए कृषि है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 103 निम्न में से किस उद्योग को सनराइजिंग उद्योग कहा जाता है? ये उद्योग है देखिए सूचना और प्रौद्योगिकी। ठीक है, इसी को सनराइजिंग उद्योग कहा जाता है इंडिया में। ठीक है। 104 निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? देखिए न्यूक्लिक अम्ल जिसमें जो नहीं पाया जाता है वो जीव द्रव में नहीं पाया जाता है, तो डी सही हो जाएगा। ठीक। 105 देखते हैं सूर्योदय से पहले तथा सूर्योदय के बाद सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है, ऐसा होने का क्या रीज़न है? देखिए ऐसा होने का जो मेन रीज़न अगर बात करें तो वायुमंडलीय अपवर्तन है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 106 चेदी वंश का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए चेदी वंश का संबंध जो है कलिंग से है, सी वाला सही हो जाता है हमारा। 107 कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया था? देखिए स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस ने जो पारित किया है वो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया था। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का, 1905 के बंगाल विभाजन के बाद। ठीक। 107 निम्नलिखित में कौन द्वितीय प्रदूषक है? द्वितीय प्रदूषक की अगर हम बात करें देखिए ओजोन हो जाएगा। ठीक है, पायरोक्सीसिलेटिन हो जाएगा, उसके बाद स्मॉग जो है ये भी द्वितीय प्रदूषक हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। ठीक। 109 एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है, यदि 5 वर्ष पहले दोनों की आयु गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना हो तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु की बात करें देखिए 36 ईयर्स और 36 वर्ष पिता और 9 वर्ष पुत्र हो जाएगा। ठीक है। 110 देखते हैं। 110 का जो अगर हमारा यहाँ करेक्ट आंसर की हम बात कर लें देखिए सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 111 पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? देखिए पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में हुई है आज़ादी के बाद, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 112 देखिए किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की स्वीकृति संसद के द्वारा कितने माह के भीतर दिया जाना आवश्यक है? तो ये जो है देखिए अगर हम इसके ऑप्शंस को देख लें तो इसका स्वीकृति जो है देखिए 2 महीने के अंदर अंदर दिया जाना कंपलसरी है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। 113 सबसे पहले किस देश के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया? तो प्रस्तावना को जो है सम्मिलित किया गया सबसे पहले यूएसए के अंदर में। ठीक है, प्रीएम्बल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो डी करेक्ट हो जाएगा। 114 इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से सुमेलित नहीं की अगर हम बात करें, ठीक है ना, ये देखिए मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा में से प्रकाश ऊर्जा में, तो ये बिल्कुल ही सुमेलित है। ठीक है, उसके बाद सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा सुमेलित है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा सुमेलित है, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो यहाँ सारे सुमेलित है, तो यहाँ पे ई हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है। 15 देखिए वाइस सोशलिज्म या समाजवाद क्यों पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक की अगर हम बात करें ये लिखा है देखिए जयप्रकाश नारायण ने, बी करेक्ट हो जाएगा। 116 महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो ये विरोध देखिए एनजी रंगा ने किया था, तो डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 117 निम्नलिखित स्थानीय पवनों का मिलान करना है। स्थानीय पवनों का जो मिलान अगर हम करें तो फान की अगर हम बात करें ये अल्प्स पर्वत के ऊपर जो है ये चलती है, सही है। सिमूम जो है ये अरब के रेगिस्तान में, करेक्ट है। चिनुक जो है ये यूएसए यहाँ पे, और जोंडा एडीज पर्वत। ठीक है, तो हमारा करेक्ट जो कूट बन जाएगा बी वाला हो जाएगा। 18 रोहन की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार अभी 6:30 बजे हैं और घड़ी की सुइयां दक्षिण दिशा की ओर इंगित कर रही हैं, तो ठीक 24 घंटे बाद मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी? तो ये जो है देखिए ये दक्षिण की ओर इंगित करेगी। 19 ज्वालामुखी विस्फोट के किस
देश में एक नया द्वीप बना? तो ज्वालामुखी विस्फोट से जो है देखिए फ्रांस में एक अलग नया द्वीप बन गया। ठीक है। 120, इसका हम देखिए अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो 193 हो जाएगा। ठीक है। 121, नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री की बात करें देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी बने हैं, तो डी सही हो जाएगा। ठीक है। 122, कौन महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है? सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी जो है देखिए मिताली राज बन गई हैं इंडिया से, सी करेक्ट हो जाएगा। 123, किस भारतीय शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जो इंडिया में बनेगा वो जयपुर के अंदर में बनेगा, बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 124 देखते हैं, कौन उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं? उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री की बात करें देखिए पुष्कर सिंह धामी जी बने हैं, तो बी सही हो जाएगा। 125, कौन सा राज्य भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना? तो रेबीज मुक्त राज्य जो है देखिए गोवा बन गया है, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। चलिए 126 देखते हैं, पवनों की दिशा एवं वेग के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन असत्य है? इनमें जो कथन असत्य है देखिए क्रोएलिस बल पवनों की दिशा को प्रभावित नहीं करता है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है, ये करता है। ठीक है। 127, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? देखिए ये जो है लागू हुआ था 2013 में, सी सही हो जाएगा। 128, भारत में योजना अवकाश की अवधि मानी जाती है कब से कब? तो योजना अवकाश जो है इंडिया में देखिए 66 से 69 के अंतर बीच में हुआ था, तो ये करेक्ट हो जाएगा। 129, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा की संरचना का उल्लेख है? तो इसका उल्लेख की अगर हम बात करें देखिए ये आर्टिकल 170 में है। ठीक है। आर्टिकल 170 में संविधान सभा की संरचना का उल्लेख है। ठीक है। चलिए 130, निम्नलिखित पार्टियों में किससे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 समर्थन नहीं दिया? तो ये जो नहीं दिया था अगर हम बात करें, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ठीक है। ठीक है ना, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, तो यहाँ पे ई हो जाएगा एक से अधिक। 131, 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इसका प्रथम महासचिव जो देखिए पंडित मोतीलाल नेहरू जी थे, तो ए सही हो जाएगा। 132, 1930 के दशक में बिहार में किसने किसान आंदोलन को सक्रिय बनाया? किसान आंदोलन को जो सक्रिय बनाया था वो देखिए स्वामी सहजानंद जी थे, ए सही हो जाता है। 133, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता टेराकोटा मोहरों पर कौन सी कलाकृति नहीं मिलती है? इसमें जो कलाकृति नहीं मिलती है वो देखिए गाय की कलाकृति नहीं मिलती है, हाथी, गैंडा, बाघ इनकी मिल चुकी है। ठीक है। 134 देखते हैं, 134 का हमारा करेक्ट आंसर जो देखिए डी हो जाएगा, MN। ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, जरूर इसको बनाइए। यहाँ पे सीरीज यानी श्रेणी बताना है, इस सीरीज में नेक्स्ट कौन सा होगा, तो 8, 9, 17, डैश 90, 15 इसमें विलुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो इसका जो करेक्ट अगर हम आंसर की बात कर लें तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा 26। 136, एक टंकी एक नल द्वारा 12 घंटे और दूसरे नल द्वारा 15 घंटे में भरी जाती है, उन्हें 2.5 आवर खुला छोड़ दिया जाता है, टंकी खाली भाग जो है कितना हो जाएगा, 5/8 भाग खाली हो जाएगा। ठीक है। चलिए 137, क्रोमोसोम शब्द किसने दिया? क्रोमोसोम शब्द जो है ये दिया था देखिए वाल्डेयर ने, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 138, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था? पुंछी आयोग का गठन जो है देखिए 2007 में किया गया था। 139, शिमला सम्मेलन 1945 में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था देखिए अबुल कलाम आज़ाद जी ने, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 140, आग की खोज मानव द्वारा कब किया गया? देखिए आग की खोज जो है ना मानव द्वारा पूरा पाषाण काल में किया गया था, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 141, निम्न में से किस समिति में केवल संसद के निचले सदन के सदस्य होते हैं? इसमें केवल निचले सदन के सदस्य होते हैं वो देखिए प्रकलन समिति में होते हैं, यानी कि सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है ना। 142, द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता जो है देखिए ये सर्वकामी या सभाकामी ने किया था, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 383 ईसा पूर्व में ये हुआ था द्वितीय बौद्ध संगति। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है ना, कालाशोक के शासनकाल में ये हुआ था। 143 देखते हैं, निम्न में से किसकी खेती का प्रचलन पुर्तगालियों द्वारा भारत में शुरू किया गया? तो पुर्तगालियों द्वारा भारत में जो शुरू किया गया जिस खेती, और उसकी बात करें आलू है, ठीक है, तंबाकू है, उसके बाद बात करते हैं मक्का है,
ठीक है, ये सारा खेती जो है पुर्तगालियों द्वारा इंडिया को इंट्रोड्यूस किया गया, तो ई वाला करेक्ट हो जाएगा। 144, किसी उपग्रह की कक्षा चाल किस या किन पर निर्भर करती है? तो इसका चाल जो है निर्भर करता है, देखिए इसके द्रव्यमान पे यानी कि मास पे, ए करेक्ट हो जाएगा। 145, प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? प्रार्थना समाज की स्थापना जो है देखिए ये हुआ था 1867 में, सी करेक्ट हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुआ था और आत्मारंग पांडुरंगा ने जो है, ठीक है, इसकी स्थापना की थी महाराष्ट्र में। 146, कौन सभी प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बनी? तो सबसे कम उम्र की जो क्रिकेटर बनी है वो देखिए शेफाली वर्मा जी बनी है, बी करेक्ट हो जाएगा। 147, कौन डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी? डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर ये भी शेफाली वर्मा ही बनी है, ध्यान रखिए, ठीक है। सॉरी, अंशुला राव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 47 का। डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर जो है अंशुला राव बनी है। यहाँ पे माफ कीजिएगा, मैंने शेफाली वर्मा बोल दिया, गलत है ये, अंशुला राव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी, ठीक है। 148, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किससे गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? तो गोवा के नए राज्यपाल की बात करें, देखिए PS श्रीधरन पिल्लई जी बने हैं, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 149 देखते हैं, किसे टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है? तो पैरालंपिक खेल का ध्वजवाहक जो है देखिए टेक चंद को चुना गया है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 150, भारत ने किस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो सफल परीक्षण इंडिया ने जो देखिए ये अग्नि प्राइम का किया है, तो बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 15 और इसी के साथ प्लेटफॉर्म का ये सीरीज हमारा खत्म होता है। इसके बाद जो 5 जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर बचे हैं, इसको आई डोंट थिंक सो कराने की जरूरत है, क्योंकि सभी बच्चों के पास प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, तो आप लोग जरूर वो करिए। तो ये जो हमारा ऑफिशियल जो प्रैक्टिस सेट है प्लेटफॉर्म का, यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया, दिया गया जो कट ऑफ था उसको आपने टच किया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए, वीडियो को शेयर करिए, नए लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। टिल देन टेक केयर, बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।